और अभी हम ना G73 की वीडियो एडिट कर रहे थे और हमने देखा ट्विटर पर लड़ाइयां चल रही हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं हमारी यूनिट के अंदर भाई ब्लोटवेयर भर भर के दिया है, कुछ बोल रहे हैं कि भाई ब्लोटवेयर नहीं है। तो मेरे पास जो G73 है इसके अंदर ब्लोटवेयर नहीं है और हमने वीडियो के अंदर भी बताया। बाकी हमने मोटोरोला से भी कंफर्म करा और उन्होंने ये चीज क्लियर कर दिया कि ब्लोटवेयर तो आप लोगों को मिलने वाला है G73 में। तो हाँ भाई करें शुरू। तो फाइनली हमारे पास आ गया मोटोरोला का G73 स्मार्टफोन और ये मोटोरोला का इस साल का पहला स्मार्टफोन है जिसे हम अनबॉक्स करने वाले हैं। और भैया इसकी ना काफी हाइप बन गई है मार्केट के अंदर कि ये स्मार्टफोन काफी तगड़े प्रोसेसर के साथ आने वाला है प्लस कैमरा के साथ। तो इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। तो डब्बा तो इसका पहले जैसे मोटोरोला देता है और बॉक्स के अंदर फोन देखने के लिए हम एक्साइटेड हैं। क्या स्मूथ अनबॉक्सिंग है भाई साहब। एंड ये रहा फोन। मोटोरोला भाई कवर लगा के देता है प्रोटेक्शन के साथ फोनों को। यहाँ पर जो बिल्ड है वो प्लास्टिक की है, साइड का फ्रेम भी प्लास्टिक का है। एक और प्रोटेक्शन हटा लेते हैं। नीचे की तरफ देखते हैं बॉक्स में क्या। ओ भाई चार्जर मिलता है अभी भी, वी आर लकी। तो मोटोरोला ने यहाँ पे टाइप सी वाला चार्जर दिया भाई। अभी स्मार्टफोन कंपनी है यूएसबी दे रही है, वो भी 80-80 हजार वाले फोनों के अंदर इसमें टाइप सी चार्जर है और ये 30 वोल्ट का चार्जर मिलता है। बाकी यहाँ पर टाइप सी केबल है। तो इतना ही सब बॉक्स के अंदर मिलता है। अब फोन को टेस्ट करके मिलते हैं। अब ये मोटोरोला का एक 5G फोन है जिसके अंदर पूरे 12 5G के बैंड भी हैं और इंडिया के हिसाब से इसके अंदर N77 और 78 बैंड भी है। बाकी अभी हम इंडोर के अंदर हैं और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इसके अंदर 5G प्लस भाई इजीली मिले जा रहा है। तो इसके अंदर 5G कनेक्टिविटी भी ठीक मिल जाती है। बाकी इसके अंदर आपको ट्रिपल कैरी एग्रीगेशन मिलता है, 4x4 मीमो, यहाँ पर 4G प्लस की शक्ति भी है इस फोन के अंदर। और ये फोन IP रेटिंग के साथ आता है। ये है IP52 रेटेड। तो इसके ऊपर हल्का फुल्का पानी जाएगा तो ये संभाल लेगा, ये वाटर रेजिस्टेंट भी है। और अच्छी बात यह है कि मोटोरोला इसके अंदर भी भाई थिंकशील्ड सिक्योरिटी दी है और ये फोन आता है Android 13 के साथ। और Android 13 के साथ भाई इसके अंदर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फीचर्स भी ऐड करें, जैसे कि इस बार मोटोरोला ने मोटोरोला सिक्योर ऐप दी है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो देखने के लिए मिलेगा भाई यहाँ पर सिक्योरिटी की आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको सिक्योर फोल्डर दिया है, जैसे सैमसंग देता है ना सिक्योर फोल्डर। अगर आपको कोई पर्सनल डेटा है, आप नहीं चाहते कोई इसे देखे, तो आप इसके अंदर डाल दीजिए, फिर कोई उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा बिना पासवर्ड के। तो यहाँ पर ये बढ़िया चीज है। दूसरा नेटवर्क प्रोटेक्शन मिल जाता है इसी के अंदर। लाइक जैसे आप फ्री वाईफाई देखते तो बड़े खुश हो जाते हैं हम लोग कि भाई वाईफाई फ्री मिल गया, अब तो सारी चीजें डाउनलोड कर लेंगे। रहा नहीं जाता। लेकिन यही होती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। जैसे हमने देखा हम पब्लिक वाईफाई से जैसे कनेक्ट कर लेते हैं अपने फोन को तो डेटा ब्रीच होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर ये नेटवर्क प्रोटेक्शन काफी यूजफुल है इस मामले में। ये आपको अलर्ट कर देगा कि वो नेटवर्क सेफ है या अनसेफ है। और ये इंडिकेट करता है 3 कलर से। अगर ग्रीन है तो सेफ है, येलो है तो थोड़ी भाई गड़बड़ है और रेड है तो बिल्कुल ही अनसेफ है। तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि भाई आपको कनेक्ट करना है वाईफाई या नहीं करना। और थर्ड है इसके अंदर लॉक स्क्रीन सिक्योरिटी। ये फीचर मेरे को काफी यूजफुल लगा। लाइक अगर आपका फोन गुम जाता है तो भाई जिसको मिलेगा वो ना तो डेटा ऑफ कर पाएगा ना ही फोन को स्विच ऑफ कर पाएगा और इसकी मदद से हम अपने फोन को जल्दी ढूंढ पाएंगे। और फोर्थ है पिन पैड स्क्रैम्बल। भाई ये काफी ज्यादा यूजफुल लगा मेरे को। लाइक जब भी हम पब्लिक के अंदर होते हैं और अपने फोन को अनलॉक कर रहे होते हैं तो साइड वाला बंदा देख के ये समझ जाता है कि इसका पासवर्ड क्या होगा जेस्चर से। लेकिन अगर आप इसे इनेबल कर देते हो और जब भी फोन को अनलॉक करोगे तो ये हर टाइम ना नंबर्स को सफल कर देगा, जिससे हर बार एक नया जेस्चर निकल कर आएगा, जिससे आप अपने साइड में खड़े हुए बंदे को पक्का चकमा दे दोगे। और इसी के साथ एक ऐप और डाली है, वो है फैमिली स्पेस इस फोन के अंदर। भाई जब भी आप इस फोन को अपने पेरेंट्स को या अपने बच्चों को दे रहे हो तो आप पूरा मॉनिटर कर पाओगे इस फोन को कि वो कौन सी ऐप चला रहे हैं, कितने टाइम के लिए फोन यूज कर रहे हैं और उनकी लोकेशन क्या है। तो इससे आप पूरे फोन को मॉनिटर कर सकते हो। और साथ ही अगर उनके पास मोटोरोला का फोन है और आपके पास मोटोरोला का फोन है तो दोनों वॉकी टॉकी की तरह फोन को यूज कर सकते हो। है ना कूल फीचर। और ये जो मैंने अभी फीचर बताया मोटोरोला के जितने फोनों के अंदर Android 13 मिलेगा, हर किसी में फीचर इंट्रोड्यूस कर दिए जाएंगे। बाकी इस फोन को जो भाई चलाने का एक्सपीरियंस है वो मजेदार है और यूआई के अंदर कोई ब्लोटवेयर मेरे को नहीं मिला है। या तो यहाँ पर मोटोरोला की एप्लीकेशन है या यहाँ पर गूगल की एप्लीकेशन है। जैसे कि भाई ट्विटर पे चल रहा था ना लॉन्च होने से पहले कि यहाँ पर ब्लोटवेयर इस बार भरपूर मिलेगा। तो यार देखो हमें तो ऐसा कुछ नहीं मिला इस फोन के अंदर। अब इस फोन के अंदर जो बड़ी जंप मारी है वो प्रोसेसर के अंदर भी है। लाइक 72 आता था भाई G99 के साथ इसके अंदर MediaTek 930 प्रोसेसर दिया है। बाकी अगर इस प्राइस रेंज के फोन देखें तो मेजॉरिटी ऑफ फोन आते हैं 4 Gen 1 या Snapdragon 695 प्रोसेसर के साथ और उनके कंपैरिजन में तो GPU CPU डेफिनेटली काफी ऊपर है। बाकी इस फोन को जितना हमने यूज करा है इसके स्कोर्स अच्छे देखने के लिए मिले, कोई हीटिंग इश्यूज नहीं है और नए प्रोसेसर के हिसाब से थ्रोटलिंग भी ना के बराबर है। बाकी डे टू डे यूजेज में फोन अच्छा चल रहा है, 120 हर्ट्ज बेहतर है, ऐप ओपनिंग क्लोजिंग अच्छी है। इसके अंदर DDR4X रैम है और ऑल टाइम फेवरेट मोटोरोला की UMCP स्टोरेज भी है। तो यहाँ पर अगर आप बैकग्राउंड में कुछ एप्लीकेशंस को रखते हो और भाई फोन को चलाते हो तो यहाँ पर बिल्कुल स्मूथ चलता है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई है। और इस प्रोसेसर को देने के पीछे इस फोन के अंदर 3 रीजन है। एक तो जैसे मैंने बताया ये फोन 5G है और अच्छे बैंड मिल जाते हैं 5G के। एंड दूसरा है भाई इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस। भाई लास्ट जनरेशन कंपैरिजन में यहाँ पर गेमिंग परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है और ऊपर से इसके अंदर MediaTek हाइपर इंजन भी डाला है, जिसकी वजह से जब आप
आप यहाँ पर गेमिंग करते हो इसका हाई परफॉर्मेंस मोड इनेबल करके, तो 90 FPS काफी स्टेबल मिल जाते हैं। यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छी है, कोई हीटिंग इश्यूज नहीं है इस फोन के अंदर। बस जब आप इसकी मैक्स सेटिंग्स में गेम प्ले करोगे ना, वहां पर आपको थोड़ी बहुत जिटरिंग मिल जाएगी, बट प्राइस के हिसाब से, जिस प्राइस पर ये फोन लॉन्च हुआ है उसके हिसाब से यहाँ पर गेमिंग परफॉर्मेंस बढ़िया मिल जाती है। और थर्ड रीजन इस प्रोसेसर को यूज करने के पीछे वो है प्रोसेसर की ISP। भाई डेफिनेटली जो कैमरास के कलर्स और प्रोसेसिंग होती है वो प्रोसेसर की ISP पर ही डिपेंड होते हैं, तो ये रीजन भी है। बाकी इसके अंदर भाई 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर दिया है, और अगर मैं इसकी बात करूं तो लास्ट टाइम 108 मेगापिक्सल का दिया था, लेकिन ये जो 50 मेगापिक्सल वाला कैमरा सेंसर है ना, ये इन्होंने अपने फ्लैगशिप फोन के अंदर यूज करा था S30 Pro के अंदर। और ऊपर से भाई ये अल्ट्रा पिक्सल लिखा हुआ है यहाँ पर कैमरा मॉड्यूल पे, आप देख सकते हो, मतलब ये बड़े पिक्सल साइज के साथ आता है। नॉर्मल पिक्सल के कंपैरिजन में 1.5 टाइम्स बड़ा है इसका पिक्सल। जब आप इससे फोटोज कैप्चर करते हो लो लाइट के अंदर, तो ये 4 टाइम्स एक्स्ट्रा लाइट कैप्चर करता है और ज्यादा ब्राइट और ज्यादा डिटेल वाली फोटो कैप्चर करके देता है, और ये चीज यहाँ पर आप खुद भी देख सकते हो। बाकी डे लाइट फोटोज भी ठीक कैप्चर कर लेता है। नेचुरल बैकग्राउंड बुके काफी बेहतरीन मिलता है, और जब हमने अपनी फोटो क्लिक कराई व्यू फाइंडर के अंदर इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन आफ्टर प्रोसेसिंग भाई यहाँ पर कलर्स अच्छे हैं, और जब HDR ट्रिगर हो जाता है उस टाइम पर तो भाई काफी अच्छे से बैकग्राउंड की लाइट को मैनेज कर देता है। लेकिन मैंने देखा कहीं कहीं पर इसका HDR ट्रिगर नहीं होता है, उस टाइम पर थोड़ा सा ना ब्लोन आउट लगती है इमेज। बाकी मैक्सिमम कंडीशन में ये ठीक फोटो कैप्चर कर लेता है, और इसका मेन कैमरा मेरे को ठीक लगा, नॉर्मल और पोर्ट्रेट मोड दोनों के अंदर ही। इसके अलावा इससे आप वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो 1080p 60 FPS तक, और यहाँ पर स्टेबलाइजेशन आप खुद देख सकते हो, कलर्स भी ठीक है, स्टेबलाइजेशन भी ठीक है। भाई जिस प्राइस पर ये फोन आ रहा है, इस प्राइस पर इतनी स्टेबलाइजेशन अधिकतर फोन नहीं देते हैं, और मेरे को इसकी स्टेबलाइजेशन ठीक लगी है। बाकी अब बात आती है इस प्राइस के फोनों में जो अभी नहीं मिल रहा है, वो है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। 30 हजार में iQOO भाई निकाल दे रहा है, लेकिन मोटरोला को लगा भाई 20,000 के अंदर देंगे, तो यहाँ पर दिया, और कलर्स वगैरह सारी चीजें ठीक मिली हैं इस प्राइस के हिसाब से। और अल्ट्रा वाइड को यूज करके मैक्रो शॉट भी लेता है, जो काफी शार्प लगा मेरे को, यहाँ पर आप खुद देख सकते हो। तो यहाँ पर बैक कैमरा सेटअप ठीक परफॉर्म कर रहा है, लेकिन यहाँ पर फ्रंट कैमरा की बात करें तो इसमें लास्ट टाइम वाले 16 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर है। एंड यहाँ पर जब आप फोटो क्लिक करते हो और आपका हल्का फुल्का हाथ शेक हो जाता है, उस टाइम पर मेरे को लगा कि यहाँ पर ब्लरी इमेज ये कैप्चर करता है, एंड मैंने ज्यादातर कंडीशन में ये चीज देखी है, तो ये चीज भाई सॉफ्टवेयर अपडेट से फिक्स हो सकती है। बाकी कलर्स बढ़िया देखने के लिए मिलते हैं, और लो लाइटिंग के अंदर, मतलब इंडोर के अंदर भी जो परफॉर्मेंस है वो सेम सी मिलती है जैसे कि आउटडोर के अंदर मिली। तो यहाँ पर फ्रंट कैमरे में एक अपडेट की जरूरत है, बाकी कैमरास पहले से तो इंप्रूव्ड है। अब डिस्प्ले एक ऐसा पार्ट है जो कि लास्ट टाइम कंपैरिजन में थोड़ा सा डाउनग्रेड लग सकता है, क्योंकि भाई 72 में मिलता था POLED पैनल, इसमें है IPS LCD पैनल। तो लोग कहेंगे भाई ये तो डाउनग्रेड है, बट लास्ट टाइम देखा जाए तो वो 4G फोन था और ये 5G फोन है, और 5G जो चिप होती है वो थोड़ी सी कॉस्टली होती है, और इन्हें प्राइस भी मेंटेन रखना था। तो आई थिंक इस वजह से इसके अंदर IPS पैनल डाला है, ताकि प्राइस सेम रहे और आपको 5G फोन मिल जाए मोटरोला की तरफ से सेम सेगमेंट के अंदर। बाकी यहाँ पर अगर पैनल की बात करें तो बेल्स और चिन ठीक मिल जाते हैं, पंच होल मिलता है, 6.5 इंच का IPS LCD पैनल है, फुल HD प्लस HDR10 सर्टिफिकेशन के साथ। एंड यहाँ पर इसकी पीक ब्राइटनेस भी ठीक मिल जाती है, विंग एंगल्स में कोई टिंट नहीं है, और IPS पैनल होने के बाद भी मेरी यूनिट के अंदर, मैं सीधा बोलता हूँ, मेरी यूनिट के अंदर कोई भी ब्लूमिंग इफेक्ट नहीं है। यहाँ पर जो कलर कैलिब्रेशन है डिस्प्ले की वो ठीक मिलती है IPS पैनल के हिसाब से, यहाँ पर किसी तरीके का टिंट नहीं, और आउटडोर पीक ब्राइटनेस भी अच्छी मिल जाती है इस फोन की। बाकी भाई इस फोन के अंदर एक अच्छी बात बताऊं, इसके अंदर जो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, अगर आप कोई ऐसी चीज देख रहे हो जो 30 हर्ट्ज में चल सकती है, तो ये 30 हर्ट्ज में ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा। तो इसके अंदर एडेप्टिव रिफ्रेश रेट मिलता है, वो भी IPS पैनल के साथ, और इस वजह से बैटरी कंजप्शन इस डिस्प्ले की थोड़ी कम हो जाती है। इसके अलावा इसमें ना पांडा प्रोटेक्शन मिलती है फ्रंट पे। इसके अलावा इसके अंदर स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं डोल्बी एटमॉस के साथ, और मोटरोला के स्पीकर्स और बाजीराव की तलवार पर कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए, अच्छे खासे लाउड और क्लीन है। बाकी इस फोन के अंदर अगर आपको भाई 3.5mm जैक वाले हेडफोन लगाने वो भी लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर भाई 3.5mm जैक दिया गया है। यहाँ पर मोटरोला ने सारी चीजें डाल दी है इसके अंदर। बाकी इस फोन के अंदर 5000 mAh की बैटरी दी गई है विद 30 वॉट फास्ट चार्जिंग, और चार्जर बॉक्स के अंदर मिलता है। बाकी ब्रांड क्लेम पता है क्या कर रहा है कि इसका बैटरी बैकअप 1 से 1.5 दिन का मिल जाएगा। तो भाई मेरे को ये टेस्ट करना है, तो मैं इसे टेस्ट करूंगा और इसका कंपैरिजन लाने की सोच रहा हूं। आप बता सकते हो कि किसके साथ इसका कंपैरिजन लाऊं, और कैसा लगा आपको ये फोन इस प्राइस रेंज के अंदर। मेरे को लग रहा है 5G के हिसाब से यहाँ पर चीजें बढ़िया मिल जाती हैं, और इस प्राइस के अंदर भाई इसके अंदर आप गेमिंग भी कर सकते हो ठीक ठाक। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, माता रानी पाप लगा देगी, क्योंकि 1 मिलियन की फैमिली हम कंप्लीट करने वाले हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो 10,000 लाइक का एम करते हैं। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में गाइस वो करें, डू व्हाट योर हार्ट फील्स, स्टे ट्यून्ड विद दैट HFV अनबॉक्स गाइस, बाय।